डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इमेजिन कीजिए आप एक बस में सफर कर रहे हैं। रास्ता बहुत खतरनाक है और बदकिस्मती से ड्राइवर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको पैसेंजर में से बेहतरीन ड्राइवर को चुनना है। अब आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तरफ है करण और दूसरी तरफ है अर्जुन। अर्जुन आपका बहुत गहरा दोस्त है, उसे ड्राइविंग ठीक ठाक आती है, और दूसरी तरफ है करण, जिसको ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है लेकिन आप उसको जानते नहीं हैं। करण के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। अब आप एज ए बस ड्राइवर किसको चुनेंगे, किसको आप जिम्मेदारी देंगे कि आगे का सफर तय करें? ये फैसला सुनने में और कहने में आसान लगता है, लेकिन हम आसपास अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि लोग अक्सर गलत फैसला करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। मैं हूँ सलीम सरफरोश और आप सुनने वाले हैं 75 डेज 75 स्टोरीज की एक और सबक आमोज कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी पंचतंत्रा की कहानी है। कहानी एक राजा की है जिसके पास काफी बड़ा राज्य था। उसके दरबार में काफी काबिल लोग थे, कई मंत्री, वजीर, सालार, सेनापति वगैरह थे, और इन सब के बीच में राजा का एक पालतू बंदर भी था। राजा को अपना पालतू बंदर बहुत पसंद था। अब राजा जहां भी जाता बंदर को अपने साथ ले जाता, चाहे वो दरबार में हो, चाहे वो शहर की सैर पर हो, या फिर जंगल में शिकार पर हो। बंदर तरह तरह के करतब दिखाता और राजा का दिल इससे खुश हो जाता। इसी तरीके से बंदर राजा का दिल बहलाता था और राजा बंदर को हमेशा अपने करीब रखता था। ये देखकर उसके काबिल मंत्रियों को कुछ तकलीफ भी होती थी। उन्होंने राजा को मशवरा देने की भी कोशिश की, लेकिन राजा इसके खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब हुआ यूं कि राजा की बंदर से मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि राजा ने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को हटाकर बंदर को उसकी जगह पर फाइज कर दिया। अब एक मर्तबा राजा गहरी नींद में सो रहा था और बंदर उसकी चौकीदारी कर रहा था। अब इत्तेफाक से वहां पर एक मक्खी दाखिल हो गई और राजा की नींद में खलल डालने लगी। बंदर उसे हटाने की कोशिश करता, कुछ देर बाद मक्खी वापस आ जाती, फिर से राजा की नींद में खलल डालने लगती। तो राजा करवटें जब बदलता तो बंदर को देखकर बहुत गुस्सा आ जाता। तो बंदर ने कई बार जो है मक्खी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गया। अब आखिरकार मक्खी उड़ते उड़ते फाइनली एक जगह बैठ गई और वो थी राजा की नाक। मक्खी आराम से राजा की नाक पर बैठी हुई थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बंदर ने फौरन अपनी तलवार निकाली और मक्खी पर वार कर दिया। अब मक्खी तो उड़ गई, लेकिन बेचारे राजा की नाक कट गई। राजा चिल्लाते हुए अपनी नींद से जागा और उसे एहसास हुआ कि भाई उसकी तो नाक सबके सामने अब कट चुकी। तो सैकड़ों साल पुरानी ये कहानी हमें आज के जमाने का एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम के बारे में सबक सिखाती है। क्या है ये प्रॉब्लम? फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म क्या है? मोटे मोटे तौर पर ऐसा काम जहाँ पे मेरिट को अनदेखा किया जाता है, काबिलियत को अनदेखा किया जाता है, तजुर्बेकार लोगों को अनदेखा किया जाता है और तरजीह दी जाती है ऐसे लोगों को जो आपके खास है। ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है जो आपके खास है। ऐसे लोगों को फेवर किया जाता है जो आपके खास है, उनके काबिलियत के दम पे नहीं, बस इस वजह से कि वो आपके फेवरेट है। अब ये फेवरेटिज्म कई वजह से हो सकती है। फेवरेटिज्म हो सकता है कि मजहब की बुनियाद पर हो, जात की बुनियाद पर हो, नस्ल की बुनियाद पर हो, रंग की बुनियाद पर हो, जबान की बुनियाद पर हो। फेवरेटिज्म किसी भी वजह से हो सकता है। अब फेवरेटिज्म कहाँ होता है? अलग अलग शोबों में होता है। अक्सर वर्क प्लेस में होता है, काम करने की जगह पे काबिलियत को अनदेखा किया जाता है और जो बॉस के खास हैं उनको मौका दिया जाता है, उनको प्रमोशन मिलता है, उनको जो है प्रोजेक्ट्स अच्छे मिलते हैं, उनको तरजीह दी जाती है। फैमिलीज के अंदर होता है कि भाई लड़के को केयर कर रहे हैं, लड़की को अनदेखा कर रहे हैं, या फिर लड़की को केयर ज्यादा कर रहे हैं या लड़के को अनदेखा कर रहे हैं, या बड़े घर के जो बड़े बच्चे हैं उनको ज्यादा केयर किया जा रहा है और छोटे बच्चों को अनदेखा किया जा रहा है। कुछ भी वजह हो सकती है। इसी तरीके से फेवरेटिज्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है कि टीचर है, लेक्चरर्स है, मैनेजमेंट है, कुछ एक स्टूडेंट्स को फेवर कर रहे हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स को ही जो है स्पेशल केयर कर रहे हैं और बाकी स्टूडेंट्स को अनदेखा कर रहे हैं। हालांकि उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम स्टूडेंट्स को एक नज़र से देखा जाए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उनको काबिल बनाया जाए। इसी तरीके से फेवरेटिज्म पॉलिटिक्स में भी है और सबसे ज्यादा नुकसान इसी शोबे में होता है। मिसाल के तौर पर कोई एक पार्टी है जो इख्तियार में है, किसी एक तबके को ही फेवर कर रही है और बाकी लोगों को अनदेखा कर रही है।
या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहिए उसकी काबिलियत और उसके तजुर्बे की बुनियाद पर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह काम वगैरह किसको मिल रहा है? उसको मिल रहा है जो किसी पार्टी का फेवरेट है, किसी न किसी तरीके से उनका आपस में फेवरिंग रिलेशन है। तो आगे चल के इसके नतीजे फेवरेटिज्म के बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। फेवरेटिज्म ने डायनास्टीज, सल्तनतें गिरा दी। वर्क प्लेस में जब आप किसी को जो है काबिलियत को अनदेखा करके, तजुर्बे को अनदेखा करके, मेरिट को अनदेखा करके ऐसे लोगों को मौका देते हैं जो काबिल नहीं है, तो क्या होता है? वैसे कंपनीज आगे चलकर नुकसान झेलती है, गिर जाती है कंपनीज। बड़े बड़े कंपनीज जो है जीरो हो जाती है और जो काबिल बंदे थे उनकी दिलशुनी होती है, वो नाइंसाफी महसूस करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। फैमिलीज के अंदर जब फेवरेटिज्म होता है, जो बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है, वो आगे चलकर रिश्तों में दरार पैदा करती है, काफी सारे जो है सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा करती है। तो माँ बाप को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए या फिर घर के बड़ों को चाहिए कि अपने छोटों में इंसाफ का मामला करें, सबको एक नज़र देखें और कंपैरिजन हरगिज ना करें, क्योंकि सब बच्चे अपनी जगह पर यूनिक। पर मैंने सिर्फ बच्चों की मिसाल दी है। फेवरेटिज्म हो सकता है आप अपनी बेटी को ज़्यादा चाहते हैं और बहू को अनदेखा करते हैं, या फिर दामाद जी को ज़्यादा फेवर करते हैं और अपने खुद के बेटे को अनदेखा कर सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। फेवरेटिज्म समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी को भी अनदेखा करना क्योंकि वो आपके खास नहीं है, ये आगे चलकर रिश्तों में दरार पैदा करती है। इसी तरीके से फेवरेटिज्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होता है। जो बच्चे केयरलेस किए जाते हैं, जिनको अनदेखा किया जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को चाहिए कि सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करें, सब बच्चों को जो है आगे बढ़ने का, उनको काबिल होने का मौका दिया जाए। अब पॉलिटिक्स में भी ये होना चाहिए कि सारे जो है सिटीजन्स को इक्वल मौके मिले, जस्टिस हो, और जब आपके पास इख्तियार है किसी को मौका देने का, आप मेरिट को मौका दीजिए, काबिलियत को मौका दीजिए, उसको मौका दीजिए जो सबसे ज़्यादा जो है कॉम्पिटेंट हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है? हम देखते हैं अक्सर न्यूज़ में, हम देखते हैं कि कोई एक इमारत या कोई पुल या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना था कुछ ही दिन पहले, थोड़ा सा बारिश तूफान आ गई और वो गिर गया। यही नतीजा होता है फेवरेटिज्म। तो फेवरेटिज्म का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बस यही है कि जब भी हमें मौका मिले तो हमें ऐसे आदमी को मौका देना चाहिए, ऐसे इंसान को मौका देना चाहिए जो काबिल है, जो तजुर्बेकार है, क्वालिफाइड है। अब वही सवाल मैं आपका जो मैंने स्टार्टिंग में किया था वो अभी करता हूँ। आप ड्राइविंग का मौका किसको देंगे? रास्ता खतरनाक है, करण या फिर अर्जुन? आपको करण को मौका देना चाहिए क्योंकि वो काबिल ड्राइवर है और उसके पास लाइसेंस भी है। आपको ये देखना नहीं चाहिए कि अर्जुन मेरा दोस्त है। तो यही रूल लागू होगा वर्क प्लेस में, यही रूल लागू होगा फैमिलीज में, यही रूल लागू होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, पॉलिटिक्स में। आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है और मौका उसको देना है जो सबसे काबिल हो और कॉम्पिटेंट हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, एज ए सिटीजन जब हमको मौका मिलता है किसी को अपना नुमाइंदा चुनने का, अपना लीडर चुनने का, चाहे वो गली की छोटी सी कमेटी हो सकती है, चाहे कोई आला से आला पोजीशन हो सकती है, हमें उसको चुनना चाहिए जो सबसे काबिल हो, क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटेंट हो। जो पोजीशन है उसके लिए सबसे ज्यादा जो हकदार है हमें उसको चुनना चाहिए, तो बेहतर तरीके से काम हो। और हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस शख्स को हम मौका दे रहे हैं वो भी आगे चलकर फेवरेटिज्म ना करे, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करे। और आज की कहानी के जरिए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो शख्स भी फेवरेटिज्म करेगा वो आगे चलकर इसी राजा की तरह एक ना एक दिन अपने बंदरों की वजह से ही सबके सामने अपनी नाक जरूर कटवाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।